सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है ललित सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी ली होगी या देख ली होगी, तो मैं भी इस पे बात करना चाहता था। तो मैं अपना रिएक्शन देना चाहता था कि मेरा रिएक्शन इसमें क्या है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। प्रशांत भाई को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये इंडियन यूट्यूब चैनल है। तो मैं हमेशा जैसे अपने कहता ही हूँ कि हमेशा अपने इंडियन यूट्यूबर्स का साथ दीजिए। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है, टर्की डिस्ट्रॉयड बाय मैसिव अर्थक्वेक, इंडिया सेंड्स हेल्प टू टर्की एज पीएम मोदी ऑफर्स सपोर्ट। तो चलिए देखते हैं। तो इसके जो मेरे विचार होंगे वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले मिलकर वीडियो देखते हैं। आई होप कि आपने वीडियो देखी हुई है, तो प्लीज़ मेरे साथ दोबारा देखिए। तो इस पे आप भी अपने विचार जो है कमेंट में लिखना है और मैं अपने विचार वीडियो के दूंगा एंड में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ टर्की में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया है। एक्चुअली मुझे अपने वर्ड्स करेक्ट करने चाहिए। 3 भूकंप आए हैं एक के बाद एक। जी हाँ, 3। यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, सेकेंड पावरफुल अर्थक्वेक टू हिट टर्की। 1400 लोगों की ये मौत बता रहे हैं, जबकि रियलिटी में टर्किश मीडिया कह रहा है कि आराम से जो टोटल डेथ टोल है ये 1600 से लेकर 1800 के आसपास पहुंच चुका है। क्योंकि देखो हुआ यहाँ पर क्या, टर्की को पहले एक अर्थक्वेक ने हिट किया जिसका रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड कितना था, 7.5। फिर उसके कुछ ही मिनट्स बाद एक सेकंड अर्थक्वेक आया टर्की में, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 7.8। कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं कि भारत में गुजरात के भुज में जो भूकंप आया था, जिस पर बाद में मूवी भी बनी थी कायपोचे, वो अर्थक्वेक था 7.6 मैग्नीट्यूड का। तो कंपेयर करके देख लो कि वो एक अर्थक्वेक, यहाँ पर 2 अर्थक्वेक ऐसे आए और उसके बाद भी कहानी नहीं रुकी। एक तीसरा अर्थक्वेक और आ गया, थर्ड अर्थक्वेक रैटल्स टर्की। इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम है, 6 के आसपास का सा मैग्नीट्यूड है। मगर एक देश को लगातार अगर 7 मैग्नीट्यूड से ऊपर के अर्थक्वेक हिट करते हैं तो आप मान लीजिए उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये कुछ वीडियोस हैं, इमेजेस हैं टर्की से, एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग जो दृश्य निकल के आ रहे हैं टर्की से। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं मदर नेचर, ऊपर वाला जो भी आप कह लीजिए, उसके सामने सर झुकाने का मन करता है, क्योंकि यहाँ पर पता लगता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स कितने ज़्यादा पावरलेस हैं। जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं ना, तो यहाँ पे आप देख पाओगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का ये हाल होता है। और देखो अब बीच में ना कुछ वीडियोस ये भी सामने आई थी कि टर्की में ना एक्सप्लोजन हो रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस आई है कि जी यहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे। अब ये एक वीडियो है, उसके अलावा बहुत सारी और वीडियोस है। लगातार ना टर्की में एक्सप्लोजन हो रही है। इसका रीजन क्या है? रीजन अब देखो ये है कि कई बिल्डिंग जो है ना, ये इनकी नेचुरल गैस की पाइपलाइन पर गिर गई। या तो बिल्डिंग्स गिरी हैं या तो अर्थ पे जो क्रैक आए हैं उसकी वजह से इनकी जो बहुत सारी नेचुरल गैस पाइपलाइंस थी, यहाँ पर लीकेज होनी स्टार्ट हो गई और उसके बाद बड़े स्केल पर विस्फोट भी हुए हैं। इसमें कितने लोग मारे गए हैं इसका अभी कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो जब ऐसी स्थिति एक देश में हो जाए ना, तब उस देश की सरकार हाथ खड़े कर देती है। नाउ अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, आपने से मुझे पता है कुछ लोग पूछोगे इंडिया हेल्प क्यों सेंड कर रहा है टर्की को। वे आपने थंबनेल में भी लिखी है बात, उसके अलावा हमने रिपोर्ट में भी पढ़ी है कि इंडिया मदद सेंड कर रहा है टर्की को। टर्की ने तो कश्मीर का इशू उठाया था, टर्की आतंकवाद को सपोर्ट करता है, तो टर्की को हम अपनी तरफ से हेल्प क्यों भेज रहे हैं? देखो रीजन समझ लो। टर्की ने हेल्प मांगी है जब कोई ऐसी हालत में हो जहां पे हजारों लोग मर रहे हो। और अभी तो देखो डेथ टोल कहाँ जाकर पहुंचेगा हमें पता ही नहीं है इसका। मैं कोई नंबर कोट करना चाहता नहीं हूं क्योंकि डिस्ट्रक्शन कितनी हुई है। मैंने बहुत इस पर आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्च करने की कोशिश करी, मगर मैं भी एक कंप्लीट आइडिया लगा नहीं पा रहा। लग रहा है कि परहैप्स करोड़ों लोग बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुए हैं इस अर्थक्वेक से। तो कितने उसमें मृतक होते हैं वो बाद में पता लगेगा। तो टर्की की हालत इतनी खराब है कि इनकी सरकार ने ना 4th लेवल अलर्ट इशू कर दिया है। आप यहाँ पे कहोगे ये क्या होता है? देखिए, जब एक देश में हालत इतनी खराब हो जाए कि सरकार को ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, किसकी हेल्प करे, किसकी हेल्प ना करे, तब वो देश ना इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ देखकर कहता है हेल्प मी। और टर्की भी यही कह रहा है। टर्की ने मदद मांगी है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। जब एक देश लेवल 4 अलार्म हिट करता है तो मतलब कि वो देश इंटरनेशनल हेल्प मांग रहा है। तो ऐसे केस में देखिए भारत का दायित्व बनता है कि हम टर्की की कुछ ना कुछ हेल्प करें। और हमने इसलिए
रेस्क्यू टीम्स डिस्पैच कर दी है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लगातार मेडिकल टीम सेंड करते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ऑल पॉसिबल असिस्टेंस दो टर्की को, क्योंकि मदद की देखिए बहुत वहां पर नीड पड़ेगी। चाहे यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना सब आ जाए, हो सकता है कि ये सारी मदद भी कम पड़ जाए। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट है। पीएम मोदी यहाँ पर कह रहे हैं, एंग्विश्ड बाय द लॉस ऑफ लाइव्स एंड डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू अर्थक्वेक इन टर्की। और आप नोटिस करिए इन्होंने डायरेक्टली रिप्लाई किया है एर्दोआन की ट्वीट का। नीचे यहाँ पर एर्दोआन ने टर्किश लैंग्वेज में लिखा है कि भूकंप आ गया, काफी लॉस हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर पीएम मोदी कहते हैं, इंडिया स्टैंड्स इन सोलिडारिटी विद द पीपल ऑफ टर्की एंड इज रेडी टू ऑफर ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। और ये देखो एक ऐसा टाइम होता है जहां पर कंट्रीज पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर कि तुमने ये कहा था, तुमने ये किया था, ये सब भुलाकर एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करती है। एटलीस्ट मैं कहूंगा सभ्य देश और सभ्य लोग तो यही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल का जो मेन सरकारी ट्विटर हैंडल है ये भी कह रहे हैं वी स्टैंड विद द पीपल ऑफ टर्की। जबकि फिलिस्तीन के इशू को लेकर, वेरियस और इवन सीरिया की बॉम्बिंग के इशू को लेकर टर्की कितनी ज्यादा आलोचना करता है इजराइल की, ये बात आप सबको पता है ना। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग यही पूछ सकते हैं कि मगर टर्की के लोग हमारे लिए क्या ये सब करते? अगर हम बहुत बड़ा फंसे होते, हमें हेल्प चाहिए होती, तो क्या टर्की हेल्प करता? देखो, दुनिया ऐसे नहीं चलती कि वो हमारी हेल्प करता या ना करता। आपके मॉरल्स होते हैं, आपके एथिक्स होते हैं। हमारे पीएम यूएन में जाकर कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, मतलब कि द वर्ल्ड इज ए फैमिली। हमारा तो मानना यह है कि दुनिया एक परिवार है, तो हम अपनी सोच के हिसाब से चलेंगे। बाकी मैं आप सबको भी कहूँगा, मेरी एडवाइस है आप सबको, सोशल मीडिया पे और जगह ऐसे टाइम में किसी की पीड़ा का मजाक मत उड़ाइएगा। मुझे पता है कि 99% लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मगर 1% लोग जो कहते हैं कि जी यहाँ पे तो हम किसी को ताना मारेंगे या कुछ कहेंगे, अवॉइड दैट। क्योंकि ग्लोबल कम्युनिटी ने टर्की की जो कॉल है हेल्प के लिए कि हमारी मदद करो, अभी जो हालत है संभल नहीं रही, ये सुनी है। WHO, यूएन की वेरियस बॉडीज हरकत में आ चुकी है। इवन रशिया ने भी, रशिया बाय द वे एक मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है यूक्रेन में, तब भी इन्होंने 2 IL-76 एयरक्राफ्ट भेजे हैं जहां पर 100 रेस्क्यूअर्स हैं। और व्लादिमीर पुतिन ने पर्सनली कहा है कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि टर्की के लोगों की जितनी हेल्प ये लोग कर पाए उतनी करें। और टर्की में जो कई लोगों की मौत हुई है ना, उनमें कई लोग रशियन भी हैं। कई रशियंस यहाँ पर इंजर्ड हुए हैं, कई मारे भी गए हैं। अब आप यहाँ पर कहोगे रशियंस टर्की में कैसे पहुंच गए? जब रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे तब कई लोग हैं, मान लो कोई रशिया में यूट्यूबर था, कोई इंटरनेशनल मार्केट से कुछ कमाता था, वो सैंक्शन के अंडर काम कर नहीं सकता, तो कई हजारों लोग रशिया से भागकर चले गए थे टर्की में। अब ये किस्मत होती है, टर्की में गए भागकर, टर्की में भूकंप आ गया। मगर इस बीच मैं एक बात ये भी बोल दूं, आप में से कई लोग हो सकता है कि कमेंट सेक्शन में लिखें कि थॉट्स एंड प्रेयर्स टू टर्की। अपने थॉट्स और प्रेयर्स में टर्की के साथ साथ सीरिया को मत भूल जाना, क्योंकि जो ये भूकंप आया है जिसका एपिसेंटर तो टर्की में है। देखो यहाँ पे आप देख पाओगे टर्की का जो साउथ का रीजन है ना, यहाँ पर इधर आया है मेन अर्थक्वेक। ठीक है, हालांकि डिस्ट्रक्शन और जगह भी हुई है, मगर मेन जो यहाँ पे आप कह लीजिए एपिसेंटर है इस इलाके में है। तो इसकी वजह से बहुत सारी डिस्ट्रक्शन सीरिया में भी हुई है। सीरिया में भी अलेप्पो नाम का शहर है, हालांकि वहां पर इतनी जंग हुई है रिसेंटली कि कुछ बचा था नहीं, मगर फिर भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, नुकसान हुआ है। तो याद रखिएगा सीरिया का भी यहाँ पर लॉस हुआ है। और पीएम मोदी ने भी ये बात बोली है कि देखिए ये भी हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है जानकर कि सीरिया को भी इस अर्थक्वेक ने हिट किया है। माई सिंसियर कंडोलेंसेज टू द फैमिलीज एंड विक्टिम्स। We share grief with the Syrian people and remain committed to provide assistance and support in this difficult time। तो चाहे 90%, एक्चुअली 95% नुकसान यहाँ पे टर्की का हुआ हो, मगर सीरिया को भूल मत जाना। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर टर्की में इतने भूकंप आते क्यों हैं? क्योंकि देखो टर्की में 2 बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन गुजरती है। एक तो है नॉर्थ एनाटोलिया फॉल्ट लाइन, इसकी वजह से काफी बार नॉर्दर्न टर्की में आते हैं भूकंप। फिर है ईस्ट अनाटोलियन फॉल्ट लाइन, इसकी वजह से काफी बार जो भी यहाँ पे भूकंप आया है इस इलाके में भूकंप आते हैं। तो टर्की में देखो लगातार भूकंप आते रहेंगे, इन द पास्ट आते रहे हैं, भविष्य में भी आएंगे, क्योंकि टर्की ऑलमोस्ट आप कह लो यूरोप और एशिया की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके बीच में ग्राइंड हो रहा है। तो टर्की को देखिए भविष्य में सोचना होगा कि ये ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिसमें अर्थक्वेक से इतना नुकसान ना हो। और वैसे एक जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ ना यहाँ पर, तो इस अर्थक्वेक का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट यूरोप पे आएगा। देखो क्या है कि यूरोप ने ये सोच रहा, प्लानिंग ये चल रही थी कि रशिया से नेचुरल गैस ना परचेज करके ना ये लोग क्या करेंगे
कि जो सेंट्रल एशियन देश हैं इनसे नेचुरल गैस परचेज कर लेंगे और यहाँ पे मेन इनका जरिया होगा टर्की। टर्की सबके लिए बहुत लंबे समय से काम कर रहा था कि एनर्जी जो डिपेंडेंस है रशिया की है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। यूरोप की जो मेन एनर्जी है ये आया करेगी टर्की से, मगर इस अर्थक्वेक ने ना एक जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी डाल दी है। यूरोप भी अब 5 बार सोचेगा कि पहली बात तो देखो टर्की में अब तो इतना नुकसान हो चुका है कि जो पाइपलाइन बननी थी 2-3 साल में अब बनेगी कम से कम 7-8 साल में, ठीक है। उसके अलावा टर्की में हर ये जो 2-3 दशकों में ऐसा भूकंप आ जाता है, कल को मान लो फिर से ऐसा भूकंप आ गया तो यूरोप की जो पाइपलाइन है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तब ये लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप एक जियोपॉलिटिकल सेंस में कहें तो रशिया को बड़ा फायदा हुआ है। यूरोप की जो डिपेंडेंस है रशिया पर इन द फ्यूचर बढ़ने ही वाली है। और अभी देखिए टर्की से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ और आएगी तो उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का और एक आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में रहते हुए कहीं भी तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, तो यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो। नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा तो जो अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ जिसपे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो अब तक वो 3000 प्लस से ऊपर वहाँ पे मौतें हो चुकी हैं। बाकी और कितनी निकलती हैं, मेरे हिसाब से 5000 प्लस जाएंगी जिस हिसाब से वो काम चल रहा है या जिस हिसाब से बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है। देखो मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो बंदे मेरे को कहते हैं कि यार नहीं हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसके उसके जैसे टर्की है या कोई और है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ प्रशांत धवन सर की, इन्होंने बोला है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ अपने पीएम की, क्यों उन्होंने कंडोलेंस भेजी हैं, ठीक है, इट्स ओके। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं यार मेरे ना नेचर कुछ और है, मेरी नेचर भूलने वाली नहीं है। मैं हमेशा चीज़ें याद रखता हूँ, लेकिन इस टाइम चलो उन पर बुरा वक्त पड़ा हुआ है तो मैं अपने जो प्रशांत धवन सर हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जहाँ मेजर गौरव आर्या सर है, जहाँ कोई भी है, जहाँ हमारे पीएम है, जहाँ जयशंकर जी, कोई भी वटएवर, ठीक है, जिसकी मैं बहुत ज़्यादा इस कंट्री में रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर वो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया है कि भाई आप अपने सोशल मीडिया पे जहाँ उस पर आप गलत मत बोलें, तो मैं नहीं बोलूँगा गलत, ठीक है, लेकिन हमें भूलना भी नहीं चाहिए जो टर्की जो पाकिस्तान का साथ देता है, ठीक है। तो अगर हम वो भूलेंगे ना तो हम तकलीफ में रहेंगे। हमें वो भी चीज़ याद रखनी है। चलो ठीक है, उनके लोग मरे हैं, कल को हम पे भी ये मुसीबत आ सकती है, हमारे ऊपर भी आ सकती है, तो नहीं करना चाहिए, इतना हंसना नहीं चाहिए। लेकिन चले ठीक है जो भी है, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर इस पर कोई भी मेरे साथ एग्री करे चाहे डिसएग्री करे, अगर ये पाकिस्तान में हुआ था ना भाई, मैं चाहे मेरे को कोई भी बोल देता, फिर मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान के को नहीं कर सकता था कि यार हाय उनके लोग मर गए हैं या उन पर भूकंप आया, हमें मदद करनी चाहिए, हमें ये करनी चाहिए। मैं इस पर नहीं विरोध करूंगा कि इंडिया मदद भेज रहा है या क्या कर रहा है। देखो उसका मेरा जो सोचना है ना, मेरा किस्सा ही लग है। मेरा किस्सा पाकिस्तानियों के साथ ये है कि ये हमें ये नफरत करते हैं एक्चुअली में। टर्की में मेरे को नहीं पता कितने % लोग नफरत करते हैं, या टर्की कितनी सरकार हिंदुओं से नफरत करती है या इंडियन से नफरत करती है। इवन के मैं तो ये सोचता हूं कि इतने तो गोरे भी नफरत नहीं करते होंगे जितने ये पाकिस्तानी हिंदुइज्म से नफरत करते हैं और हिंदुस्तानियों से नफरत करते हैं। आपको लगता होगा कि ये हिंदू, मैं हमेशा कहता हूं हिंदू, मैं हिंदुस्तान भी कहता हूं, उसमें ये हमें जो सिख हैं उसको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। तो वो अलग बात है कि हम तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों या हिंदुस्तानियों से ये सिख ना जुड़ सकें, ठीक है, वे इनको तोड़ के रखना है इनको। तो मेरा तो एक ही काम है भाई, जो हिंदुस्तानी है नो मैटर कोई उसका रिलीजन क्या है, ठीक है, मेरे को तो अपना हिंदुस्तान प्यारा है। जो हिंदुस्तान में रहने वाला, जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ है, सबसे ज़्यादा वही मेरे लिए एक हम वतनी है। मेरे को किसी कंट्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। इस मिट्टी में मेरे परदादे दादे जन्मे हैं और मेरी आने वाली पुश्तें भी इसी मिट्टी से निकलेंगी और इसी मिट्टी में रह जाएंगी, ठीक है। तो मुझे अपनी मिट्टी से प्यार है, और जो मेरी मिट्टी से बने हैं बंदे या जानवर बने हैं, पेड़ पौधे, मेरे को उनसे प्यार है।
चलिए ठीक है, बहुत अफसोस की बात हुई है कि उनका हो गया है, लेकिन ये होते हैं कर्म। ठीक है, अगर आप कर्म अच्छे करते हो ना तो आपको उसी के हिसाब से फल मिलते हैं। अब मैं इसको ऐसा मत सोचना कि मैं, देखो पता क्या होता है कि आप जब किसी से देखो कोई आपके लिए अच्छा करता है ना तो आपका दिल भी करता है कि उसके लिए हम अच्छा करें। ठीक है, अगर कोई आपके लिए बुरा करता है तो पहले तो आपको तकलीफ होती है, लेकिन आपके दिल में से हाय निकलती है। पुर्किस्तानियों के लिए मेरे दिल में से हाय निकलती है। जो मेरी हाय दिल में होती है ना, आप लोगों कई लोग होते हैं कि बोलते रहते हैं कि नहीं हम इससे पुर्किस्तान को ऐसा कर दो ऐसा कर दो, दिल में होता है, लेकिन उनके दिल में हाय होती है। मेरी जो दिल में हाय होती है ना, जो निकली होती है, वो मेरे जुबान पे आती है। मेरी हाय निकली है उन मेरे हिंदुस्तानी भाइयों के लिए, उन मेरे फौजियों के लिए जो पुर्किस्तानियों ने गंद डाल के हमारे यहाँ पे मारे हैं। ठीक है, इसलिए बिल्कुल सिनेरियो लग गया मेरा, इसलिए मैं थोड़ा सा लीनियंट होता हूं। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि दुनिया में जो सबसे हेटेबल कंट्री है ना मेरे लिए, वो पुर्किस्तान है। मैं इवन के कई बार मेरे को कमेंट में बोल देते हैं चाइना ये करता है, चाइना बैक एंड पे करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ यार चाइना जो मर्जी करता है, चाइना चाइनीज बंदा आके तो यहाँ पे फटता नहीं ना हमारे यहाँ। चाइनीज बंदा तो नहीं बम धमाके उसमें करता है, चाहे बैक एंड पे करता है। बैक एंड पे तो अमेरिका भी करता है सबके लिए, बैक एंड पे तो रशिया भी करता है, बैक एंड पे तो सारे करते हैं यार। एक दूसरी कंट्री के लिए थोड़ा बहुत हर कोई करता है। आपका 100% इस दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता ना, 1% उसके दिल में रहता है। अगर आप उस कंट्री से ऊपर जा रहे हो तो उसके दिल में भी आता है कि ये कैसे ऊपर चला जाता है। वो भी थोड़े बहुत करता रहता है, वो हम भी करते हैं, हम कौन सा मुकर रहे हैं। लेकिन बात ये होती है कि जो कंट्री 99% है ना, उसके लिए भाई अगर ये प्रशांत धवन सर बोलेंगे तो मैं इनसे सॉरी बोल के पुर्किस्तान पे तो हंसूंगा पूरा। बाकी रही टर्की की बात, टर्की को असिस्टेंट भेज रहे हैं, भेजते रहो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बोलना मत। जो ये साथ देते हैं इनको एहसास करवाना है टर्कियों को कि जो तुम्हारे ये जिसका तुम साथ देते हैं ना, ये कंगला देश पुर्किस्तान, ये तुम्हारे साथ कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। ना इकोनॉमिकली खड़ा हो सकता है, ना तुम्हारी सपोर्ट कर सकता है। कल को तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो ये पुर्किस्तान नहीं खड़ा हो पाएगा। ये सिलेंडर कौम है, डरपोक कौम है। तो ठीक है भाई, आज का तक तो वीडियो यही रहा है। एक न्यूज़ आ रही है, मैं जाता जाता बता देता हूँ। तो वीडियो भी मैं लेके आ रहा हूँ। जो पीएनएम वाला सुअर था उसके चैनल पे 9 स्ट्राइक पड़ी हैं। ठीक है, तो इस पे मैं पूरी एक वीडियो लेके आऊँगा, तफसील से वीडियो लेके आऊँगा 2-3 दिन, एक दो दिन में। तो मैं आपको समझाऊँगा, पूरा समझाऊँगा। वो 15-20 मिनट की सिर्फ इसी पे स्पेशल वीडियो होगी। लास्ट इसको वो होगा, गुड बाय होगा पीएनएम को। ठीक है, RIP PNM गुड बाय। ठीक है, तो उस पर मैं आपको तफसील से एक वीडियो बताऊंगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और ये कैसे हो गया, इसको 9 स्ट्राइक कैसे चली गई। ठीक है, इसका पूरा मैं खुलासा करूंगा तो आपको खुश मैं बताऊंगा। कई लोग मैं कहते थे भाई PNM बंद नहीं हुआ, PNM बंद नहीं हुआ। 13 तारीख को भाई PNM, 14 तारीख के बाद PNM नहीं रहेगा 99%। मैं आप पहले क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मैं 100% मैं कभी भी बात नहीं करता, क्योंकि चांस होता है 1%। ठीक है, लेकिन 9 स्ट्राइक पड़ी हैं, उसको 2 पहले की थी। बाकी मैं उस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आई होप कि मेरा आपको टर्की वाले और इस पे रिएक्शन ठीक लगा होगा। ठीक है, मदद करनी है इंडिया कर सकता है, नो प्रॉब्लम, हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हम जो कहते हैं ना, वर्ल्ड इज अ फैमिली, तो मैं स्वाय पुर्किस्तान को छोड़ के मैं सबको फैमिली में ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे लिए सिर्फ पुर्किस्तान इस दुनिया की फैमिली में नहीं आती। मैं क्लियर, टू बी वेरी फ्रैंक, क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। तो अगर कर रहा है तो कोई बात नहीं, करनी भी चाहिए। ठीक है, उनके लोगों का हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं है। हमारे लोग जाते हैं, शायद वो अच्छे लोग हैं, अच्छे ही लोग होंगे, क्योंकि मैंने आज तक कोई इतनी सर्च की है कि इतनी मेरे को उनसे इतनी नफरत नहीं है कि हिंदू ऐसा है। वो कश्मीर पे बोलते हैं, दैट इज डिफरेंट मैटर। वो उनके जियोपॉलिटिकल अपने एम्स होते हैं, पाकिस्तान को खुश करना है या कुछ करना है, कहीं लेके चलना है, तो वो उनके जियोपॉलिटिकल हो सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते कि हमें हिंदुओं से नफरत है, हमें इंडिया से नफरत है। ठीक है, तो ये वो कभी नहीं कहते कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ये पोर्की बोलते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। तो अब हमने भी जब दुश्मन मान लिया इन्होंने, तो अब हमें भी इसके साथ पूरी दुश्मनी निभानी चाहिए। अगर दुश्मन कहते हैं तो अब हमें भी मान लेना चाहिए, और अगर हमने मान लिया दुश्मन उनको, तो अब उनका कोई सपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि आप मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में आगे बढ़ सके। आप लोगों के साथ ही ये हिंदुस्तानी भाई को हौसला आता है जब आप सब्सक्राइब करते हो और सोल्जर बन जाते हो अपने देश के लिए। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।